वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है और इसके पूरी इंट्रोडक्शन 9.5 की वो सारी की सारी हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर फिर भी हम लिटिल रिकैप फटाफट से करते हैं। ऐसी टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है कैसे पता चलेगा? इस फंक्शन को देखकर। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, वो भी डिग्री 0 का, ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तब हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये कैसे पता चले कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं? तो यहाँ पर देखो, ये फंक्शन दो वेरिएबल्स का है ना। इन दोनों वेरिएबल में अगर हम कोई कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा बोल दो, चाहे उस कांस्टेंट को लैम्डा नाम दे दो, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब x को हमने लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया। फिर अगर आपकी उसमें उस फंक्शन में पुट करके ये जब आपने रिप्लेस कर दिया, तब ऐसा टाइप का बन रहा है ये फंक्शन, ठीक है। मतलब आप ये लैम्डा कॉमन निकाल पा रहे हो फंक्शन से, ठीक है, ये कॉमन निकाल पा रहे हो और इसकी कुछ पावर हो, ठीक है, कुछ पावर होगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। अब ये पावर अगर 0 हो तो बोलोगे कि आप होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। अगर ये पावर 2 हो तो बोलोगे होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। पर हमें किससे काम होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? सिर्फ और सिर्फ डिग्री 0। यानी कि यहाँ पर जब भी हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कोई फंक्शन या नहीं है, तो हम देखेंगे कि लैम्डा की पावर 0 होनी चाहिए हर बार, ठीक है। अगर किसी में ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन होमोजीनियस तो है, पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फिर हमारे पास हेल्पफुल नहीं होगा ना वो। अगर लैम्डा टू द पावर 0 है, तब जाके हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस में आगे करते करते और अच्छे से समझ आएगा। और एक और केस भी हो सकता है कि कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन आ जाती है, जैसे cos y अपॉन x। अब इसमें आप लैम्डा मल्टीप्लाई भी करोगे तो कॉमन लेना बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि अगर y अपॉन एक्स की टाइप की, ठीक है, इस फॉर्म में हो, ये फंक्शन इस फॉर्म में हो, ठीक है, या इस फॉर्म में हो, ये डिटेल में आपको क्या इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देख सकते हो आप, या फिर अभी क्वेश्चंस आएंगे बहुत अच्छे से, उसमें भी डिस्कस करेंगे। इस फॉर्म में हो तब भी आप कहोगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब टोटली इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है होमोजीनियस है कि नहीं है, वो देखना, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता चल चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अब देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो ऐसे टाइप की है या ऐसे टाइप की है, ठीक है। अब इस चीज़ को, ठीक है, इस वाले को भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस वाले को हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ हमने v से रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ क्यों रखनी, इसको v से रिप्लेस कर देंगे। या सिंपल अगर ऐसी फॉर्म में नहीं भी लिखा है तो y को हम सिंपल vx से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद आप देख पाओगे कि वेरिएबल सेपरेट करना इजी हो जाएगा। तो अभी ये फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में देखना शुरू करोगे आप। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको शो करना है दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। एक शो करना है कि होमोजीनियस है एंड सॉल्व करना है उन सबको, ठीक है। तो होमोजीनियस कैसे शो करोगे, ये गिवन है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो इसको हम प्रॉपर डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, dy ओवर dx, ठीक है। तो dy अपॉन ये dx दूसरी तरफ ले गए, ये यहीं पे रहने दिया, और ये वाली चीज़ दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि एक प्रॉपर फॉर्म बन जाए ना। अब यहाँ पे देखो, ये dy ओवर dx है और ये इक्वल टू किसी फंक्शन के है, ठीक है। ऐसी वाली फॉर्म बन गई। ऐसी वाली फॉर्म में सबसे पहले आपने लेके आना है, ऐसी फॉर्म में लिखना है सबसे पहले, ताकि आप साफ साफ देख पाओ। तो ये है फंक्शन किस किस वेरिएबल का, x और y ही है ना, दो वेरिएबल्स, तो x और y वेरिएबल का ये फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो वेयर एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन ये जो भी थी। अब हम कैसे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि लैम्डा से रिप्लेस करके देखते हैं। लैम्डा से, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से इसको रिप्लेस करके देखते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिख दिया, वाई की जगह लैम्डा वाई। ये बहुत आसान सी चीज़ है। अभी आपको देखने में फर्स्ट टाइम के लिए ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है। लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन निकाल पा रहे हैं ना हम यहाँ पे इजीली। तो हमें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या आ गया? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा ज़ीरो बच गया यहाँ पे। लैम्डा की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 1 ही बचा ना यहाँ पे कैंसिल हो करके। तो ये देखो, ये तो वही फंक्शन है एफ एक्स वाई, यही फंक्शन आ गया ना दोबारा। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज़ आ गई। तो ये लैम्डा नॉट टाइम, ये जो फंक्शन है आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यही तो इसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि इस फंक्शन को आप ऐसे लिख पाओ। अगर यहाँ देखो ये एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, इसको आप ऐसे लिख पाओ तो ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। और कितनी डिग्री का है? 0 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन था हमारा, ये जो फंक्शन है ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। एंड इसकी वजह से, क्योंकि ये हमने पता कर लिया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो ये जो गिवन इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक पार्ट तो हो गया, हमने शो कर दिया इजीली कि हाँ भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्या है? सॉल्व करने के लिए हमें पुट करना, ये इक्वेशन 1 नाम दे दो बेशक, इसको पुट करना है। किसको? ये जो y है यहाँ पे, ये जो y है इसको रिप्लेस कर दोगे आप vx से, ठीक है। किससे रिप्लेस करोगे? vx से। दिस इम्प्लाइज dy ओवर dx को भी पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा ना, पूरा y जब रिप्लेस हो रहा है। तो ये देखो ये भी वेरिएबल है, याद रखना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, जो कि dx ओवर dx 1 ही आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल्स है। आ गया ये चीज़ हमारे पास। तो ये पुट कर देते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 ये है। अब देखो पुट करेंगे, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना, ढंग से अच्छे से पुट करना। तो यहाँ पे dy ओवर dx की जगह पे क्या आ गया? ये चीज़ v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये वैसे ही रहने देना है, y रिप्लेस कर देना है, सिंपल। y रिप्लेस करेंगे किससे? वी एक्स से। वी एक्स पर y का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वाई किससे रिप्लेस करना है? वी एक्स से, ठीक है। ये पूरी की पूरी हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दी है। और रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप पूछोगे कि भाई ये करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा है ना, क्या आप यहाँ पे वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी आपको, ठीक है। तो जहाँ पे वेरिएबल हम नहीं सेपरेट कर पाते तो वहाँ पे हम एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, वी एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं ना, इस दूसरे वेरिएबल की हेल्प ले रहे हैं। तो अभी देखो, अभी इजीली हम वेरिएबल सेपरेट भी कर पाएंगे। यहाँ पर, यहाँ से आगे अब सॉल्व करना है सिंपली, जैसे हम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये भी आ गया एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हर जगह पे आ गया, कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस वी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी,
ठीक है, और ये चीज़ चली आ रही है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब ये v दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि सारे v एक तरफ और सारे x एक तरफ करेंगे हम थोड़ी ही देर में, स्टेप बाय स्टेप। ये v दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, 1 प्लस वी आ गया एलसीएम, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v, यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, 1 प्लस वी नहीं है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये चाहिए हमें, मतलब एलसीएम लेके सिंपल कर लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस माइनस हो गया v इंटू वी स्क्वायर हो गया ओवर, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है ना, v स्क्वायर से v स्क्वायर कॉट कैंसल्ड, 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी। ठीक है, तो ये आ गया ये चीज़। अब आगे आगे क्या करोगे, अब इजीली दिख रहा है ना वेरिएबल सेपरेट होते हुए, तो v को इस तरफ रख देते हैं, x वाले को इस तरफ रख लेते हैं, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाला यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डी वी इसी तरफ रहने देने हैं, सब v वाले एक तरफ हो गए। अब x वाले सारे इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ पे तो कोई x नहीं है, ये वाला x दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवीजन में है तो ये ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट कर दिया हमने, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब हम इजीली अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करना है, वेरिएबल जब सेपरेट हो जाते हैं तब क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट। तो अभी यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है, इसको आप सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन में क्या टेक्निक यूज़ होती है, ऐसे टाइप की जो इंटीग्रेशन होती है, यहाँ पे देखो सेम है ऑलमोस्ट, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी। ठीक है, अब अगर आप इसको सेपरेट करके लिखोगे कि 1 के अपॉन में भी ये है, वी के अपॉन में भी ये है, तो वी अपॉन ये वाली टर्म आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको रिक्रिएट करते हैं न्यूमरेटर में। देखो कैसे करते हैं, 1 माइनस वी यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूमरेटर में भी हम ऐसे 1 माइनस वी बना देते हैं, पर हमने ये अपने आप खुद से हम कोई डिफॉर्मेशन तो कर नहीं सकते, तो अब हम माइंड में सोचना शुरू करते हैं कि हमारा काम भी बन जाए, मतलब 1 माइनस वी भी रिक्रिएट हो जाए न्यूमरेटर में और ये चीज़ भी अफेक्ट ना हो। तो कैसे सोचना शुरू किया हमने कि अच्छा यहाँ पे v प्लस का है, तो v प्लस का कैसे बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। पर अब क्या हो गया, इससे 1 भी माइनस का हो गया, पर यहाँ पे तो 1 प्लस का है, तो अब कैसे करें 1 प्लस का, -1 को अगर +1 बनाना है तो +2 कर देते हैं इसमें, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो +1 भी आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे +2 कर दिया। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो ये चीज़ भी रिक्रिएट हो गई, ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ थी वैसी ही चीज़ यहाँ पे भी बन गई न्यूमरेटर में, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ये चीज़ भी अफेक्ट नहीं हुई। तो अब इसका फ़ायदा देखो, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बहुत अच्छा फ़ायदा है। यहाँ देखो अलग अलग लिख सकते हैं आप इसको, इसके डिनोमिनेटर में भी है ये चीज़ और इस 2 के डिनोमिनेटर में भी है ये चीज़, साथ में dv इक्वल टू 1 ओवर x dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी। अब इन सब टर्म्स की जो भी टर्म्स यहाँ पर बची है, इन सब टर्म्स की आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है, इन सब टर्म्स की इंटीग्रेशन, तो इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी तो सिंपल v आ जाएगी। ठीक है, और इसकी क्या आएगी, अब इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखने के लिए डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1 की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है, इसकी -1 हो जाएगी, तो मतलब अल्टीमेटली -1। तो अब देखो क्या -1 यहाँ पर है, नहीं है ना -1, तो हमें -1 अगर हम यहाँ पे बना देते हैं -1 तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 वाली टाइप की फॉर्म बना देते हैं, -1 लिख दिया। ठीक है, ऐसा चाहिए हमें, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, वैसे भी बाहर लिख सकते हैं, और माइनस अपने आप से लिखा है तो माइनस एक और बार लिखना पड़ेगा, सो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाए।
ठीक है, देख रहे हो आप, माइनस माइनस प्लस, इससे हमारे यहाँ पे भी काम हो गया। साथ में dv इक्वल टू 1/x dx। अब सबकी इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। -1 की इंटीग्रेशन, माइनस तो ऑलरेडी है ना, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v क्या आ जाएगी, v -2 तो कांस्टेंट है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ mod ऑफ 1 - v। ये आपको पता ही है कि log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, ये आपको पता है कि ये ऐसे कैसे हुआ। देखो, कोई भी ऐसे ही फॉर्म हो कि यहाँ पे नीचे फंक्शन दिया हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हो उसका डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू x वो फंक्शन आ जाएगा, log ऑफ mod ऑफ ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। ये तो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे रीज़न भी दे सकते हो। ओके, तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। ये भी इस साइड ले आते हैं, -2 log 1 - v माइनस log mod ऑफ x एंड c। तो माइनस यहाँ पे कॉमन आ रहा है, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और साथ में लॉग वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं, वी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, तो 2 log mod ऑफ 1 - v प्लस log mod ऑफ x इक्वल टू c, और ये v दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस ही रहता है ना, 2 log 1 - v प्लस, क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हमने दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -c - v। ठीक है, ये माइनस हटा दिया दूसरी तरफ लेके तो माइनस। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, ये फंक्शन देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - v टू द पावर 2। इस 2 को हम इसकी पावर में भी लिख सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको कोई ऐसी टर्म दी हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स। तो लॉग की एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर दो टर्म्स लॉग की प्लस हो रही हो आपस में, तो कैसे लिख सकते हो आप उसको, जिसका लॉग लिया है वो चीज़ें आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 - v का स्क्वायर और इसका मॉड इक्वल टू -c - v। ठीक है, अब फर्दर आप इस लॉग को हटा भी सकते हो। हटाते कैसे है, एक्सपोनेंशियल्स लेके। लॉग को क्या चीज़ कैंसिल करती है, एक्सपोनेंशियल टर्म लॉग को कैंसिल करती है ना, और बच जाता है सिर्फ x। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल दोनों साइड ले लेते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट 1 - v का स्क्वायर है ये, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल्स -c - v। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया x 1 - v का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो, अब ये एक्सपोनेंशियल में जो भी टर्म है इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड होके तो वही चीज़ बनेगी वापस। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बार बताती रहती हूँ मैं, इसलिए बार बार भी। तो अब ये चीज़ देखो, एक्सपोनेंशियल इस खुद एक नंबर है, ठीक है, 2.7 समथिंग जिसकी वैल्यू होती है, उसकी पावर में भी कोई कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो पूरा एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को c लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, अब मॉड भी हटा दोगे तो प्लस माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ये c में ही सब कुछ हमने इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पर x 1 - v का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस e माइनस c। ठीक है, क्योंकि मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस ई, इस पूरी टर्म को हमने c से रिप्लेस कर दिया, कैपिटल C से, ये स्मॉल c था। ठीक है, अब इससे फर्दर आप सॉल्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, नहीं ना, तो अब वापस पुट कर देते हैं v को। एक्चुअल जो क्वेश्चन था इसको आप सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो किस में था, y में था, तो हम वापस रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ गया पेज,
ये देखो ये था y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स था ना, तो यहाँ से आप v की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दी है कि v की वैल्यू यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x दूसरी तरफ चला गया तो y अपॉन एक्स, v की वैल्यू आप यहाँ से इजीली देख सकते हो क्या है, तो v की वैल्यू वापस पुट कर लो, क्या, y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू c e टू द पावर माइनस y अपॉन एक्स। तो ये आ गया आपका आंसर यहाँ पर, ये चीज़। अब इसी चीज़ को आप फर्दर अगर और भी सॉल्व करना चाहो ना तो आप इजीली कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, इसका भी एलसीएम ले लो। यहाँ पे x एलसीएम आ गया तो x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, ये कैपिटल C e टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। अब x अपॉन ऐसे डायरेक्टली मत कैंसिल कर देना, यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो x अपॉन ये इस चीज़ का स्क्वायर हो गया ओवर इसका स्क्वायर, अब कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कैंसिल, यहाँ पे ऐसे है ना एक्स इंटू एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स दूसरी तरफ चला गया और ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी था, थोड़ा टाइम भी लिया इसको समझने में ताकि आगे के क्वेश्चंस जल्दी कर पाए। तो ये देखो हमने कहा कैसे स्टार्ट किया, ये सबसे पहले तो हमने ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से इसकी फॉर्म बना ली। अब यहाँ पर फंक्शन साफ साफ दिख रहा था, अब इस फंक्शन को एनालाइज किया कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। कैसे एनालाइज किया, लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर दिया, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दिया, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये तो वैसा लैम्डा नॉट टाइम्स ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, मतलब कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, वो भी डिग्री 0 डिग्री का, ठीक है, 0 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल, मतलब जैसे y को हमने x की टर्म में लिख दिया, ठीक है, तो हमने y को लिख दिया v टाइम्स x, जहाँ पे v भी क्या है, खुद एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट हो रहा है तो dy अपॉन डी एक्स भी कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, किस वेरिएबल को कन्वर्ट करना सही रहता है, जो यहाँ पे दिया हो, ठीक है, यहाँ पे y है ना, तो y को आपने v x पुट कर देना। तो अगर x होता है यहाँ पे dx अपॉन dy होता तो आप x को पुट करते vy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, y है दिया हुआ, तो आपने y को vx पुट किया, तो यहाँ पे vx पुट करने से इसका भी डिफरेंशियल आ गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ गई, मतलब प्रोडक्ट रूल करके। अब ये हमने पुट किया, कैसे पुट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे आ गया ये पूरी चीज़, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे, देखो वाई की जगह पे वी एक्स पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हम पुट करते गए और सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करते करते हमने क्या कर दिए, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार आपने पुट कर दी ये वैल्यू, उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। फिर वेरिएबल सेपरेट करने के बाद तो इंटीग्रेशन के अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही थी इंटीग्रेशन की, कि हम इस फॉर्म को रिक्रिएट कर पाएँ, ऐसी टाइप की इस क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म को रिक्रिएट किया बिल्कुल सोच समझ के अपने माइंड से, और फिर हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से इन सब की हमको इंटीग्रेशन पता है, पर यहाँ पे माइनस साइन था, तो बी केयरफुल कि यहाँ पे इसका अगर तो प्लस साइन होता तो सिंपली लिख देते लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वी, पर यहाँ पे माइनस साइन था, तो हम आपने देखा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो -1 आता है, तो -1 यहाँ पे न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है। यहाँ पे -1 साफ साफ नहीं दिख रहा था, तो हमने अभी
ऐसे करके कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जो माइनस की मिस्टेक हम कर सकते थे वो हमने अवॉइड कर दी। तो क्योंकि हम माइनस माइनस प्लस, कभी भी हम एक्सप्रेशन को ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा और यहाँ पे आपने कुछ और लिख दिया, फॉर्म ही पूरी चेंज कर दी। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस बन रहा है रिजल्टेंट में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब हम फॉर्म चेंज करें अपने फ़ायदे के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर भी ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो साइन है या फिर जो भी नंबर है वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करते करते थोड़ा और सॉल्व करते करते, ये वैसे सारी चीज़ें आपको अभी तक पता हो जानी चाहिए ये वाली, फिर भी मैंने इसमें अच्छे से आपको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ तक सॉल्व हो गई, उसके बाद आगे यहाँ पे और सॉल्व करते गए और सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट। एंड हाँ, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये शीट्स देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे पीडीएफ में अपडेट करती रहूँगी, ये भी कर दूँगी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि सबसे पहले प्रूफ करना है कि होमोजीनियस है, फिर इसको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे y डैश की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको dy/dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy/dx इसके इक्वल है, और ये क्या है, फंक्शन है किन दो वेरिएबल्स का, x और y का, x और y का। तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे ये फंक्शन हमने क्या क्या माना है, इस पूरे फंक्शन को हमने ये f फंक्शन माना है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो अब होमोजीनियस है या नहीं वो कैसे देखेंगे, इस फंक्शन से, ये फंक्शन एनालाइज करेंगे। तो फंक्शन को हम पूरे लैम्डा x को लैम्डा x से रिप्लेस करेंगे, y को लैम्डा y से। तो कर दो रिप्लेस यहाँ पे x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। तो ये आ गया लैम्डा x। यहाँ पर कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे लैम्डा कॉमन आ रहा है ना, और यहाँ पे तो लैम्डा पहले से ही है, मतलब लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, मतलब लैम्डा की पावर 0 हो रही है। 1 - 1 0 हो जाएगी ना लैम्डा की पावर, यानी कि 1 बच रहा है ना लैम्डा को कैंसिल करके, x + y/x। और ये चीज़ क्या है, वही फंक्शन है। तो मतलब ये आ गया इक्वल टू लैम्डा नॉट टाइम्स f(x,y)। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज कि ये जो फंक्शन है हमारा f(x,y), ये है इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। और कैसा होमोजीनियस फंक्शन है, जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब शो तो कर दिया है, ठीक है। देखो इतना आसान होता है, इतना सा ही काम होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में बस टाइम लगता है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, नाउ पुट, देखो y को किससे रिप्लेस करेंगे आप, ये जो जितने भी y है इसको रिप्लेस करोगे आप v × x से। इसका मतलब d, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, dy/dx भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इससे हमको रिप्लेस कर देना है। वी गेट, पुट दिस, ये पुट करोगे इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो क्या आ जाएगा, dy/dx की जगह ये चीज़ पुट करनी थी ना, v + x, करते नेक्स्ट पेज पे लिखते इसको, नेक्स्ट पेज तो लगना ही है, v + x dv/dx इक्वल टू x + y की जगह पे क्या लिखना है, vx/x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो dy/dx उस चीज़ से रिप्लेस हो गया इससे, और y किससे रिप्लेस हो गया, vx से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम वेरिएबल सेपरेट करने की हालत में है इस क्वेश्चन में। तो
कहाँ से शुरू करें, यहाँ इस वाली साइड को अच्छे से सिंप्लीफाई करने से सॉल्व कर। एक्स कॉमन आ रहा है ना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बच गया 1 + v, तो v + x dv/dx। अब ये v दूसरी तरफ ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 + v - v, v से v कैंसिल, बच गया सिर्फ 1 यहाँ पर। तो अब तो और भी आसान हो गया, v वाले इस तरफ रहने देते हैं, x वाले दूसरी तरफ रखते हैं, तो v वाला तो एक ही बचा है और x वाला क्या है 1/x, x दूसरी तरफ, तो और ये वाला ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, इसी स्टेप में कर रही हूँ मैं, आपने दूसरा स्टेप ले लेना। तो अब dv विद रिस्पेक्ट टू v क्या आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन v और यहाँ पर log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो v क्या चीज़ है, v क्या चीज़ थी, सिंस v इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ से पता चलेगा ना v की इंफॉर्मेशन की, v क्या था, y/x था, कि x दूसरी तरफ ले जाओगे तो ऐसे ही आएगा, तो ये आ जाएगा y/x था ना, y/x इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, जहाँ पे आप सिंपल अब y भी लिख सकते हो, इक्वल टू x दूसरी तरफ ले जाओगे तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x प्लस c से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, cx, ये आ गया आंसर, which is the solution of required differential, which is the required solution of differential equation। तो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी था। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कैसे प्रोसीड किया, बस यही सारी स्टेप्स फॉलो होंगे, बस इंटीग्रेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, बाकी होता यही है कि हमने चेक कैसे किया, सबसे पहले इस फंक्शन को चेक किया, x को लैम्डा x से रिप्लेस किया, y को लैम्डा y से, फिर हमने देखा कि हाँ ठीक है ये इजीली कॉमन निकल के आ रहा है और कैंसिल होके लैम्डा टू द पावर 0 भी बन रहा है टाइम्स वही फंक्शन, तो मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। तो होमोजीनियस फंक्शन है ये डिग्री 0 का, तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फंक्शन यूज़ हो रहा है वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़, ये जो y है, या फिर अगर यहाँ पे x होता तो अलग चीज़ से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे y है तो इसको vx से रिप्लेस करेंगे, अगर x होता तो vy से करते हैं, तो यहाँ पे y को vx से रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से ये dy/dx भी रिप्लेस होगा ना, मतलब पूरी y वाली टर्म्स रिप्लेस हो रही है, तो ये रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद इसको रिप्लेस करने के बाद वी वर इन पोजीशन कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सके, तो वेरिएबल सेपरेट कर दिए, वी वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ, और उसके बाद हमने कर दी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेट करके आ गया सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब इसको तो सबसे पहले dy/dx इक्वल टू फंक्शन वाली फॉर्म में बना देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर x - y dy इक्वल टू x प्लस वाई dx, ये चीज़ दूसरी तरफ चली गई। अब इजीली सेपरेट कर सकते हैं ना, dy/dx डिफरेंशियल टर्म एक तरफ और फंक्शन सारे एक तरफ, dy ये dx दूसरी तरफ, ठीक है, और ये तो वैसे के वैसा ही है, अपॉन में आ जाएगा ये दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ हमने इसको रीअरेंज करके वो फॉर्म कर दी कि डिफरेंशियल वाली टर्म एक तरफ और फंक्शंस एक तरफ। तो ये किसका फंक्शन है, x और y वेरिएबल का। ठीक है, वेयर f(x,y) इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हो खुद से कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, फर्दर कहीं यूज़ होगी तो। अब कैसे चेक करोगे कि होमोजीनियस है कि नहीं, अब तक तो आपको बिल्कुल प्रोफिशिएंसी हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद। तो x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो,
तो ये इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है तो x में लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y, x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y। अब यहाँ पर आया लैम्डा कॉमन, तो x प्लस वाई ओवर लैम्डा x माइनस वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, बच गया लैम्डा नॉट x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, यानी कि लैम्डा नॉट फंक्शन x टाइम्स एफ एक्स वाई, ये फंक्शन ही तो था। ठीक है, कॉमन निकालने में हम कैपेबल थे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी फॉर्म बन रही है जब हम x को लैम्डा x लैम्डा y से भी रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो रीज़न, वेयर लैम्डा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो x y जो है इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, वो भी किसका, डिग्री 0 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन 1 है वो होमोजीनियस है। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हमने प्रूफ कर दिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन के लिए हम पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, ये इक्वेशन देखो, y को हम पुट करेंगे, y इक्वल टू ये जितने भी y है, y को किससे क्या पुट करेंगे, vx, जहाँ पे v भी वेरिएबल है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जब निकालोगे आप तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये चीज़ भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, dy ओवर dx। तो सब्स्टिट्यूशन करना, सॉल्व करते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। व्हाट वी विल गेट इज x माइनस वाई, नहीं ये डी वाई ओवर डी एक्स वाला कर रहे हैं ना, यानी कि v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये चीज़ इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह पे वी एक्स ओवर x माइनस वाई की जगह पे वी एक्स। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करना बाकी है। सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो और सॉल्व कर दो। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर दिया। अब ये v भी यहाँ पर था, v को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो v को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी, ये v दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एलसीएम लेके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, v और 1 माइनस वी, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं है ना 1 माइनस में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी का स्क्वायर हो गया। सिंपली हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो ये आ गया ये चीज़। ओके, तो अब v वाली टर्म्स हम एक जगह रख लेते हैं और x वाली टर्म एक जगह, इसी को तो वेरिएबल सेपरेट करना बोलते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, v वाले इस तरफ रख लेते हैं, x वाले सारे इस तरफ। ठीक है, तो v वाले ये सारे v वाले ना, ये v वाला इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में चला, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये इस तरफ आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और dv है एक v का, और तो कोई v वाले नहीं है ना। अब x वाले, x ये दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर और ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब सारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो अब करना है सिर्फ इंटीग्रेट। ओके, तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पे हम इजीली अलग अलग लिख सकते हैं। वहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन में केस था, वहाँ पे यहाँ पे वी स्क्वायर नहीं था, वहाँ पे सिंपल वी था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वी स्क्वायर है, इसका मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आता है, 0 प्लस 2v आता है ना, मतलब तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी देखो आगे देखो कैसे काम हो रहा है, इसको इसके डिनोमिनेटर में भी 1 के डिनोमिनेटर में ये चीज़ डिनोमिनेटर में,
और v के डिनोमिनेटर में भी है ये चीज़, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन सब टर्म्स की इंटीग्रेशन हमें पता है। ये क्या है, ये तो है 1/a² + x², ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स x/a। टेंजेंट इनवर्स मतलब x की जगह पे यहाँ पे v है, तो टेंजेंट इनवर्स v है इसकी इंटीग्रेशन, ये तो हमें पता है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है ना, और ये v/1 + v²। अब ये देखो, ये चीज़ है फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ मॉड ऑफ ये वाला फंक्शन जो है, कैसे आ रहा है डिफरेंशिएशन में, यहाँ देखो ना, ये फंक्शन जो है ये है 1 + v²। इसकी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, इसकी 2v होती है, 2v, ठीक है। तो v तो है पर 2 नहीं है यहाँ पे ना, तो 2 खुद से लिख दे, ठीक है, लिख देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। 2 खुद से लिख दिया, तो खुद से ऐसे ही तो नहीं लिख सकते, डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि वही चीज़ रहे, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + v², ठीक है। क्योंकि ये चीज़ है ना इंटीग्रेशन के लिए, तो मेन इसको हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया है, इसको हमने 2 को अंदर ही रख लिया है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, न्यूमरेटर में पूरी डिफरेंशियल टर्म चाहिए, पूरी की पूरी टर्म जो इसको डिफरेंशिएट करके आती है, तभी तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, इक्वल टू ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ x + c, ठीक है। तो अब आगे फर्दर क्या करोगे, फर्दर और सॉल्व करते हैं, लॉग वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स v - 1/2 log, या नहीं भी लिखो तब भी क्या है, पर लिख देते हैं, ये लॉग वाली टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, और क्या लिख सकते हो फिर, 1/2 log 1 + v², माइनस तो कॉमन आ गया ना, ठीक है। तो अब एक और चीज़ हो रही है यहाँ पर, लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि अगर लॉग से पहले कोई कांस्टेंट है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, जिस चीज़ का लॉग लिया है उसकी पावर में, तो मतलब 1/2 आप इसकी पावर में लिख सकते हो, ठीक है, ये 1/2 इसकी पावर में लिख सकते हो। अब देखो, अब इससे एक और फ़ायदा हुआ कि लॉग वाली जो 2 टर्म्स प्लस हो रही होती है, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, मल्टीप्लाई करके, मतलब ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के साथ होती है मल्टीप्लाई, 1 + v² टू द पावर 1/2, या फिर अंडर रूट, 1/2 को अंडर रूट भी बोलते हैं ना आप, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वापस v की वैल्यू डाल देते हैं। v की वैल्यू क्या थी, यहाँ से v की वैल्यू भी निकाल लो, y/x थी v की वैल्यू, y/x, सिंस v = y/x, तो टेंजेंट इनवर्स ये आ गया y/x, वन प्लस y/x² इक्वल टू c। तो अब यहाँ पर ये चीज़ है ना, x तो है ही, ठीक है, यहाँ पर x² है, देखो चलो फुल्ली कर लेती हूँ सॉल्व, फिर कहोगे कि समझ नहीं आया, टेंजेंट इनवर्स x, अभी यहाँ पे देखो एलसीएम आ गया ना, ये x का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लिया है, सिंपल एलसीएम, ठीक है।
सिंपल एलसीएम लिया गया है। तो अब देखो फर्दर कैसे सॉल्व हो रहा है ये। माइनस लॉग एक्स, अब ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसका अंडर रूट है, तो एक्स स्क्वायर हो और उसका अंडर रूट हो रहा हो, ठीक है, दोनों टर्म्स का अंडर रूट हो रहा है ना, ये न्यूमरेटर वाले का भी डिनोमिनेटर वाले का भी, तो स्क्वायर तो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, मतलब सिर्फ बचेगा यहाँ पर एक्स, ये चीज़ क्या बच जाएगी एक्स, और इसका रहेगा अंडर रूट ही, तो ऐसे लिख सकते हो इसको, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो सिंपल ये टर्म्स बच गई आपके पास, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। अब इसको भी देख लो, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, करने को कर सकते हो, आप इस अंडर रूट को भी हटा सकते हो। अंडर रूट क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो मतलब कि इसकी पावर में 1/2 है। अब यहाँ पर पावर में 1/2 है, मतलब पावर को आप पहले लिखो चाहे इसके ऊपर लिखो, एक ही बात है, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो लॉग से, तो लॉग से पहले लिख लेते हैं इसकी पावर को, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इससे ज़्यादा तो ये और सॉल्व नहीं होता, तो ये आप आंसर कंक्लूड कर सकते हो कि दिस इज़ द आंसर, ये आ गया आंसर विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया। सबसे पहले तो वही फॉर्म बना दी dy/dx की फॉर्म, फिर उसके बाद इस फंक्शन को एनालाइज किया कि लैम्डा x और लैम्डा y से जब हम x और y को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसी फॉर्म बन रही है, ठीक है, बन रही थी यहाँ पे ऐसी फॉर्म, मतलब कि होमोजीनियस फंक्शन था डिग्री 0 का, तो देयरफॉर हमने कंक्लूड कर दिया कि इक्वेशन 1 है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करना था, सॉल्व इस y को इन सब y को रिप्लेस कर दिया vx से, vx से जब हमने रिप्लेस किया तो dy/dx भी ऑब्वियसली रिप्लेस होगा, सारे y वाले टर्म्स रिप्लेस हो रहे हैं, तो dy/dx इससे रिप्लेस हो गया और ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो गई, और उसके बाद यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट करने के कैपेबल हो गए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने की पूरी कोशिश की और यहाँ पर हम सक्सेसफुल हो गए वेरिएबल सेपरेट करने में। वेरिएबल सेपरेट कर लिए तो इंटीग्रेशन करना था, फिर इंटीग्रेट करते हुए हमने हर टर्म को देखा कि किसकी इंटीग्रेशन क्या हो सकती है, तो इसकी इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी एक ये चीज़ आ रही थी कि यहाँ पे प्रॉपर न्यूमरेटर में प्रॉपर वही चीज़ बननी चाहिए जो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करके आ रहा हो, तो यहाँ पर 2 नहीं था तो 2 हमने खुद से लिख दिया, खुद से लिखा है, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी टर्म में ताकि टर्म डिस्टर्ब ना हो, तो हमने इसकी बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो इसको कोई, इसका भी ध्यान रखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच गए हम सॉल्व करते करते, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसको होमोजीनियस प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो, एक बार हम भी ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले डिफरेंशियल वाली सारी टर्म एक तरफ और dy/dx एक तरफ और बाकी फंक्शन एक तरफ, तो 2xy dy इक्वल टू ये चीज़ दूसरी तरफ ले गए सबसे पहले प्लस y², अच्छा ये माइनस माइनस है यहाँ पे, ठीक है, -y² dx माइनस ये है ना क्वेश्चन, हाँ, इक्वल टू ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस ये माइनस का हो गया और प्लस का हो गया और ये y² dx, ठीक है, तो 2xy dy इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब dy/dx इक्वल टू होता है ना, तो dy/dx आ गया एंड -x², इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे करके, ओवर 2xy दूसरी तरफ चले जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि यहाँ पे dy/dx वाली टर्म है और यहाँ पर आ गया फंक्शन, और किसका फंक्शन है ये, x और y वेरिएबल का, ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये होमोजीनियस है, इस फंक्शन में x को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है, y को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई, मतलब पूरा रिप्लेस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन है ये है फंक्शन है ना, तो y को लैम्डा से, लैम्डा y से इसका स्क्वायर माइनस x को लैम्डा x से इसका स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे भी लैम्डा x एंड लैम्डा y, लैम्डा से रिप्लेस कर दिया
तो अब यहाँ पर देखो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपने कॉमन इसको निकाल लिया और लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, बचता है यही चीज़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, और ये पूरा वही फंक्शन है, ठीक है, वही फंक्शन आ गया, तो लैम्डा नॉट टाइम्स एफ एक्स वाई आ गया। अब ये क्या चीज़ प्रूफ कर रहा है कि ये डिग्री ज़ीरो का है, होमोजीनियस फंक्शन है ये ऑफ डिग्री ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ज़ीरो। तो ये चीज़ लिख दी यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, y को रिप्लेस करना है किससे, पुट y, नाउ लिख दो यहाँ पे, नाउ पुट y इक्वल टू वी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो यहाँ पे तो डी वाई ओवर डी एक्स है और ये चीज़ भी पूरी रिप्लेस कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर तो ये आ गया, और यहाँ पे क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की जगह पर वी है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, 2x एंड y की जगह पे क्या है, वी एक्स। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आता हुआ तो साफ साफ दिखाई ही दे रहा है, पर स्टिल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाना, शो करना पड़ता है कि हाँ हमें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसेसेस हम इनिशिएट कर रहे हैं टू वी। तो अब यहाँ पर का v जो है वो दूसरी तरफ हम ले जा सकते हैं इजीली। ये देखो यहाँ पे, अब न्यू शीट पे करते हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर x का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे भी v का स्क्वायर, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना की जाए तो बढ़िया है। ये v दूसरी तरफ चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब फर्दर 2v, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का v, ये 2v यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एलसीएम लिया है, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v का स्क्वायर ओवर 2v। अब ये देखो 2v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, बच क्या गया, माइनस v का स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो -2 + 1 -1 बचा 2v। तो अब क्या कर सकते हैं, अब फर्दर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करेंगे। v वाले सारे इस तरफ रहने देते हैं और x वाले एक तरफ कर देते हैं, तो v ये जब आएगा इस साइड को तो ये आ जाएगा इस तरह से dv, और x ऐसे हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो क्या करोगे, इंटीग्रेट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में ये चीज़ नोटिस हो रही है कि इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2x 2v आ जाएगा, ठीक है, तो 2v है, पर इस माइनस साइन से छुटकारा पा लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन को, माइनस साइन कॉमन लेके यहाँ पे रख देते हैं, v स्क्वायर + 1, वेरी गुड, पेन भी खत्म, तो ये दूसरा पेन +1, साथ में dv इक्वल टू 1/x dx, तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, प्रेजेंट है, पूरी इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हैं इसकी, क्या आ जाएगी, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, अब सारी चीज़ें log में है तो c भी log में ही ले लेते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट कैसे भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब और क्या कर सकते हैं, ये log x यहाँ पे ले आते हैं, क्या ऐसा करते हैं, log c इधर ले आते हैं, बाकी सारी दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत आदत है सारी चीज़ें प्लस में देखने की। तो देख लो, ये
दूसरी साइड, ठीक है। तो कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल सारे एक तरफ कर दिए। अब ये देखो प्लस हो रही है 2 लॉग वाली टर्म्स, मतलब कि जिस चीज़ का लॉग लिया है वो क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो एक्स वी स्क्वायर प्लस 1 और इसका मॉड, तो यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी है। अब लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल्स करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, या सिंपल लॉग ऐसे ही मान लो कि कैंसिल हो गया, दोनों तरफ ही तो लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया माइनस माइनस, जब ऊपर जाएगा तो 1/c हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कोई कांस्टेंट ही है, 1 करके भी कोई कांस्टेंट ही आएगा, मतलब 1/c भी कोई कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट टर्म ही आएगी। तो यहाँ पे एक सिंपल कांस्टेंट से कर लिया इसको रिप्लेस, और यहाँ पर ये मॉड भी हटा दिया, ठीक है, मॉड भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि प्लस माइनस हो गया। ये कांस्टेंट बड़े काम के होते हैं, देखो एकदम से हमारी सारी चीज़ें रिप्लेस करने में, ठीक है। सिंस अब v क्या है, v की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना, v की वैल्यू क्या है, v y/x, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ना, पुट किया है जहाँ पे हमने, तो y/x है v, तो c इक्वल टू x y/x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको अब फर्दर सॉल्व करो, x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसका आ जाएगा एलसीएम y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो भी क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे है कि आपको कंसंट्रेशन से अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करते रहना होता है, फिर आपका इजीली आंसर आ जाता है। अब ये क्या आ जाएगा, सी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देती हूँ, सी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ आ गई आंसर, ठीक है, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप थोड़ा और रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा और दिखाना चाहते हैं कि हाँ ठीक है ये बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ आ गई आंसर। तो इसका रिकैप एक बार देख लो फिर से क्या हुआ इस क्वेश्चन में। सबसे पहले वही हमने डिफरेंशिएशन वाली टर्म एक तरफ कर ली और फंक्शन एक तरफ लिख दिया, ताकि हम फंक्शन पूरा अच्छे से देख सके कि क्या क्या कौन कौन से वेरिएबल्स क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये फंक्शन 2 वेरिएबल्स का था, एक्स और वाई, ठीक है। इसमें हमने लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करके देख लिया कि हाँ ये लैम्डा नॉट टाइम्स वही फंक्शन आ रहा है, तो मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस है। तो इसको सॉल्व कैसे किया, y को पुट कर लिया vx, ठीक है, y को रिप्लेस करोगे तो dy/dx भी रिप्लेस होगा। तो ये सारी रिप्लेसमेंट्स हमने कर ली इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसमें हमने ये सारी रिप्लेसमेंट्स कर दी, और उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट करने में कामयाब हुए। कहाँ पर जाके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर जाके, तो यहाँ पे जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट करना था, फिर इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन केयरफुली नोटिस की कि हाँ ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके यहाँ तक हम पहुँच गए इजीली, और उसके बाद जब हमें लगा कि हाँ इससे फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो हमने वापस v को पुट कर लिया, जो चीज़ हमने y/x, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन तो y एंड x की फॉर्म में ही पूछा है ना, v की फॉर्म में तो नहीं पूछा है, तो y/x, ठीक है, पुट कर लिया और आ गया हमारे पास ये आंसर। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं।